Hey everyone, welcome to the Semi-Script. Let's talk about टॉक्सिक कपूर फैमिली। 1929 पृथ्वीराज कपूर, जिन्होंने पहली फिल्म में काम किया था बेधारी तलवार। फिर उनके बेटे राज कपूर, जिन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस बनाया 1948 में, जिसका नाम था RK फिल्म्स, और उनकी पहली फिल्म थी आग। कपूर फैमिली को जानने के लिए उनका फैमिली ट्री तो शेयर करना ही पड़ेगा आपके साथ, तभी तो आप जान पाओगे कौन सी जनरेशन अभी तक उनकी चल रही है बॉलीवुड में। सबसे पहले बशेश्वर नाथ कपूर, पृथ्वीराज कपूर के पिता। पृथ्वीराज कपूर के साथ आप उनकी वाइफ को भी देख सकते हो, राम सरनी मेहरा। और फिर इन दोनों के 3 बेटे थे। पहले बेटे राज कपूर, दूसरे शम्मी कपूर, तीसरे शशि कपूर। राज कपूर की वाइफ कृष्णा, शम्मी कपूर की वाइफ गीता बाली और शशि कपूर की वाइफ जेनिफर केंडल। सबसे पहले हम राज कपूर की बात करेंगे। राज कपूर ने जो प्रोडक्शन हाउस बनाया था RK फिल्म, बॉलीवुड में सबसे बड़ा फिल्म हाउस था। जो एक्ट्रेस राज कपूर की फिल्म में आ जाती थी, उनका करियर मतलब आप समझ रहे हो ना, वो फेमस हो जाती थी। राज कपूर ने बहुत सारी फिल्में की और बहुत सारी फिल्में भी बनाई, पर अभी जो बोल्ड सीन आते हैं बॉलीवुड में, उन्हें देख के हमें कितना बुरा लगता है। और या फिर एक्ट्रेस छोटे कपड़े पहनती है तो हम ये सोचते हैं कि डायरेक्टर ने कैसे ऐसे कपड़े पहना दिए। ये नहीं सोचा ऑडियंस को देखते हुए कैसा लगेगा जब वो फैमिली में बैठ के ऐसी फिल्में देखेगी। तो ये सब अभी से शुरू नहीं हो रहा है, बिकॉज ये तो बहुत पहले से चलता आ रहा है बॉलीवुड में। 1970 नरगिस की फिल्म आवारा, जिसमें नरगिस के आप कपड़े देख सकते हो, तो उस टाइम के अकॉर्डिंग वो बहुत ज़्यादा ही एक्सपोज वाले थे और या फिर बॉडी रिवील करने वाले थे। और बात की जाए कुछ सीन्स की, जो उस टाइम के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा ही क्लोज वाले सीन थे। फिर उसके बाद सत्यम शिवम सुंदरम, उसमें तो बहुत ज़्यादा ही ट्रांसपेरेंट क्लोथ पहनाए गए थे तमान जी को, जिसमें उनकी बॉडी काफ़ी हद तक हो रही थी। मतलब वो वर्ड मैं बोल भी नहीं सकती हूँ अपनी वीडियो में, ऐसे सीन्स दिए गए थे। बॉबी, मेरा नाम जोकर, तो ये सब फिल्में ही थी जिनके सीन्स आप देख सकते हो बहुत बोल्ड सीन थे। एक्ट्रेस के कपड़े बहुत ज़्यादा ही रिवीलिंग थे। और यही नहीं, इसके बाद इस फिल्म का मैं नाम लेने वाली हूँ, उसके बारे में तो आप सोच भी नहीं सकते, उसको सेंसर बोर्ड में क्यों नहीं डाला गया। राम तेरी गंगा मैली, इसमें एक ऐसा सीन दिया गया है जिसमें मंदाकिनी जो एक्ट्रेस दिखाई गई हैं, वो बेबी को मिल्क फीड करा रही हैं। और उस टाइम जब वो मिल्क फीड करा रही हैं तो क्लियर दिखाया गया है, कुछ भी हाइड नहीं किया गया है, ना ही ब्लर किया गया है। और ये वाला वीडियो अभी भी सोशल मीडिया पे वायरल है। जब मैंने ये सीन देखा तो मुझे लगा शायद ये फेक होगा, AI से बनाया गया होगा, पर जब लोगों ने बताया ये AI से नहीं है। उस टाइम पे राज कपूर ऐसे ही सीन डाला करते थे अपनी वीडियोस में, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। और सेंसर बोर्ड वो तक झुकता था राज कपूर के सामने। तो उनके प्रोफेशन की बात थी, इसमें वो आगे बढ़ने के लिए कुछ भी कर सकते थे। पर बात आती है पर्सनल लाइफ की, तो कपूर फैमिली में ये ट्रेंड पहले से चलता हुआ है। मैरिड होने के बाद भी वो एक्ट्रेस या फिर किसी और औरत के साथ अफेयर में रहते हैं। देखिए राज कपूर और नरगिस, राज कपूर और नरगिस ने एक साथ बहुत सारी फिल्में की थी। राज कपूर मैरिड होने के बाद भी नरगिस के साथ फिल्में करते थे और एक रिलेशन में आ गए थे। वो अपनी वाइफ कृष्णा को कभी नहीं छोड़ना चाहते थे, वो उनसे बोलते थे वो उनसे बहुत प्यार करते हैं। सेम नरगिस से भी। एक टाइम था जब नरगिस को ऐसा बोला जाता था वो होम ब्रेकर हैं, वो चाहती हैं राज कपूर अपनी वाइफ को छोड़ दे और उनसे शादी कर ले। और इसीलिए नरगिस ने काफ़ी टाइम तक उनका वेट किया। पर नरगिस के अलावा राज कपूर का नाम वैजंती माला के साथ भी जोड़ा गया था। वैजंती माला और राज कपूर की पेयर जो था वो बहुत ही अच्छा लगता था ऑन स्क्रीन। राज कपूर और वैजंती माला ने भी साथ में बहुत सारी फिल्में की थी और राज कपूर नरगिस की तरह वैजंती माला के साथ भी प्यार में जुड़ चुके थे। और उनकी वाइफ कृष्णा को पता था अभी वो उन्हें चीट कर रहे हैं। वैजंती माला को भी पता था वो मैरिड हैं, पर फिर भी वो उनके साथ अफेयर में है। पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से राज कपूर को वैजंती माला को छोड़ना पड़ा। उनकी वाइफ कृष्णा ने बोला अगर वो उन्हें नहीं छोड़ेंगे तो वो उन्हें छोड़कर चली जाएंगी, जिसकी वजह से राज कपूर ने वैजंती माला को छोड़ दिया। ये सिर्फ 2 एक्ट्रेस के साथ ही नहीं, और भी एक्ट्रेस के साथ राज कपूर का नाम जोड़ा गया था। पर कुछ न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स ने ये छाप दिया था राज कपूर की वजह से नरगिस की लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बिकॉज नरगिस ने कुछ इन्वेस्ट भी किया था उनके फिल्म स्टूडियो में, जो कि राज कपूर ने उन्हें कभी वापस नहीं किया था। और राज कपूर ने चीट तो किया ही था नरगिस को। राज कपूर के भाई शम्मी कपूर, वो भी एक चीटर ही थे। उनका भी बहुत सारी एक्ट्रेस के साथ अफेयर था, उन्होंने भी अपनी वाइफ को चीट किया था और उसके साथ ही वो ड्रिंकर भी थे, जिसकी वजह से उनका करियर बहुत जल्दी ही डिस्ट्रॉयड हो गया था। कुछ ही फिल्में उन्होंने की थी जो सक्सेसफुल रही भी थी और नहीं भी। बात करते हैं शशि कपूर की। सिर्फ एक शशि कपूर ही हैं जो मोस्ट लॉयल पर्सन माने जाते हैं कपूर फैमिली में, इसीलिए उन्होंने बहुत कम एज में शादी कर ली थी, लाइक 18 to 20 की एज में। और सिर्फ कपूर फैमिली में वही एक इंसान थे जिन्होंने कभी भी अपनी वाइफ को चीट नहीं किया, वो बहुत लॉयल थे अपनी वाइफ के लिए। बात करेंगे राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर। बाकी लोगों को तो आप ट्री में देख ही सकते हो,
पर इस वीडियो में हम टॉक्सिक और चीटर लोगों की बात करने वाले। ऋषि कपूर के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप चाहो तो उस वीडियो को आप देख सकते हो, वो बहुत ही डिटेल में बताया गया है। ऋषि कपूर ने नीतू सिंह से लव मैरिज की थी और वो दोनों भी पहली बार फिल्म की शूटिंग के दौरान ही मिले थे और वहीं पे उन दोनों को प्यार हो गया था। पर ऋषि कपूर बिल्कुल भी लॉयल नहीं थे और बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते। शादी करने के बाद उन्होंने नीतू को कभी भी खुश नहीं रखा। नीतू की लाइफ उन्होंने हेल बना दी थी। नीतू ने बहुत कम एज फिल्में करना स्टार्ट किया था बिकॉज वो चाहती थी कुछ बने, और वो अपनी फैमिली के लिए भी बहुत कुछ करना चाहती थी बिकॉज उन्होंने बचपन में ही बहुत कुछ देखा था। पर शायद वो नहीं कर पाई जो वो चाहती थी बिकॉज कपूर फैमिली में आने के बाद कोई भी एक्ट्रेस अगर शादी करके आती थी तो वो फिल्म नहीं कर पाती थी। वैसा ही नीतू सिंह के साथ भी हुआ और ऋषि कपूर हमेशा ड्रिंक करते थे और उन्हें परेशान करते थे। देन जब बच्चे हो गए उनके रणबीर और रिधिमा, तब भी वो उनसे फाइट करते थे और चीटर भी थे। ऋषि कपूर का नाम तो बहुत सारी एक्ट्रेस के साथ जोड़ा गया था, जैसे कि वो जिस भी एक्ट्रेस के साथ फिल्म करते थे उसी के साथ उनका अफेयर हो जाता था, जैसे कि दिव्या भारती, डिम्पल कपाड़िया, जूही चावला। ऋषि कपूर मैरिड होने के बाद भी इन एक्ट्रेस के साथ रिलेशन में थे और भी एक्ट्रेस के साथ, और चीटिंग सहते सहते नीतू सिंह को आदत हो गई थी ये कहने की इंटरव्यूज में, मेरा पति कहीं भी जाएगा चीट करेगा पर वो आएगा मेरे पास ही। पर बात शायद चीटिंग तक होती तो भी सही था, पर ड्रिंक पीना और फिर हाथ उठाना। नीतू सिंह ने अपना करियर बर्बाद कर दिया था सिर्फ ऋषि कपूर के लिए। और ऋषि कपूर ड्रिंक करके आते थे और उन्हें मारते थे और अब्यूज़ भी करते थे पीने के बाद। एक टाइम आया जब नीतू कपूर उन्हें छोड़ के चली गई थी, पर वो फिर से ऋषि कपूर के पास आ गए थे। ऋषि कपूर उन्हें ले आए थे और तब रणबीर कपूर और रिधिमा बड़े हो गए थे। और एक दिन ऋषि और नीतू की फाइट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। सुबह के 5 बज गए थे। रणबीर और रिधिमा स्टेज पर बैठकर सारी बातें सुन रहे थे। नीतू चाहती थी उनके बच्चों पे कुछ भी फ़र्क ना पड़े, वो इस सब से अफेक्ट ना हो, पर वो नहीं रोक पाती थी। और ये बातें रणबीर कपूर जो ऋषि कपूर के बेटे हैं उन्होंने ही इंटरव्यूज़ में बताई। वो बहुत कम एज के थे पर उन्होंने स्टार्टिंग से कभी भी अपने पेरेंट्स के बीच में प्यार नहीं देखा। उन्हें लगता था प्यार होता ही क्या है, प्यार होता ही नहीं है, और वुमेन की रेस्पेक्ट क्या होती है वो भी नहीं पता थी उन्हें। रणबीर बहुत कम एज से अपने पेरेंट्स की फाइट और आर्ग्यूमेंट देखते आ रहे थे। प्यार उन्होंने कभी भी देखा ही नहीं था, इसलिए उन्हें पता ही नहीं था प्यार होता क्या है और किसी लड़की को कैसे रेस्पेक्ट देनी है। वो आप अपने फादर से देख सकते हो। अगर आपके फादर आपकी मदर को रेस्पेक्ट दे रहे हैं तो, या फिर अगर वो नहीं दे रहे हैं तो वही आप सीखोगे जो आपके घर में होता है। इन सब चीज़ों का रणबीर पे बहुत बुरा असर पड़ा था और वो एक ड्रग एडिक्ट भी हो गए थे, डिप्रेशन में रहने लगे थे। जैसे कि रणबीर ने काफ़ी इंटरव्यूज़ में बताया है, 15 साल की एज में वो बहुत ज़्यादा ड्रग करते थे। सिर्फ 15 साल की एज में वो ड्रग्स लेने लग गए थे। और उन्होंने ये भी शेयर किया है बहुत कम एज में ही उन्होंने अपनी वर्जिनिटी भी खो दी थी। खो क्या दी थी मतलब चीट ही किया था, मतलब रिलेशन में आ गए थे वो किसी के साथ। और बात की जाए चीट की, वो तो उनके खून में है, जैसे मैं बताती आई हूँ आपको, जीन में है उनके, इसीलिए वो कभी भी रिलेशन को नहीं समझ पाए। शायद ही कोई लड़की थी जो उन्हें समझ पाई, वो है आलिया। आलिया से पहले उन्हें जितनी भी लड़कियां मिली उन्होंने कभी भी किसी की रेस्पेक्ट नहीं करी। लाइक कैटरीना, दीपिका और अनुष्का, तीनों की इंसल्ट की है उन्होंने। अनुष्का शर्मा उनके साथ रिलेशन में थी या नहीं थी उसके लिए श्योर नहीं हो सकते हैं हम, पर अनुष्का की उन्होंने इंसल्ट ज़रूर की थी। जब अनुष्का बता रही थी इंटरव्यू में कैसे वो ड्रग्स के बिना एक्टिंग नहीं कर पाते हैं, मतलब अगर वो ड्रग नहीं लेंगे तो उनकी बॉडी चार्ज नहीं होती है या फिर वो अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, तो ये लाइन बोलने के लिए अनुष्का को मजबूर किया गया था। मतलब उन्होंने अनुष्का की पहले इंसल्ट की थी और इसीलिए अनुष्का को ये सच बोलना पड़ा था। और सच में रणबीर ड्रग एडिक्ट है और एल्कोहलिक भी है बहुत ज़्यादा। और ये जो उनका एंगर इश्यूज़ है ये उनको फैमिली से ही मिला है। कभी भी वो किसी की रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। आलिया की भी रेस्पेक्ट वो बहुत कम ही करते हैं। और जैसे कि अभी जो वीडियोस वायरल हो रही हैं, आदर जैन रणबीर कपूर के कज़न मतलब ऋषि कपूर की बहन के बेटे आदर जैन तारा सुतारिया के साथ बहुत टाइम से रिलेशनशिप में थे और एक ओपन रिलेशनशिप में थे, कोई हायर रिलेशन नहीं। कोई भी फैमिली पार्टी होती थी या फिर गेट टुगेदर होता था, तारा सुतारिया हमेशा आया जाया करती थी उनके घर पे और बहुत सारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भी शेयर किया करते थे। पर आदर ने उनसे शादी नहीं की। उन्होंने शादी की तारा की फ्रेंड और आदर की जो फ्रेंड थी अलेखा आडवाणी के साथ। आदर ने ओपनली चीट किया है और फिर चीट करने के बाद बहुत ही प्राउड से ये भी बोला है अपनी शादी के दौरान एक वीडियो में, 4 साल से मैं टाइम पास कर रहा था, मतलब रियली तुम्हारी आवाज़ तो मिलती है तुम्हारे भाई से रणबीर कपूर से और तुम्हारी हरकतें उससे भी ज़्यादा मिलती हुई हैं। अगर तुम टाइम पास ही कर रहे थे तो लाइमलाइट में रहने की क्या ही ज़रूरत थी।
तारा सुतारिया के साथ। फिल्में तो तुम वैसे भी नहीं कर पा रहे हो, करियर फिर अपना ऊंचा करना चाह रहे थे जो तुम नहीं कर सकते हो। तो गाइज इन सब बातों से जो मैंने बताई हैं आपको लगता होगा ना अब ये भी कपूर फैमिली से हैं तो इनसे और ही उम्मीद क्या की जा सकती है। दैट्स इट गाइज फॉर दिस वीडियो। ऐसी और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना।